बाकी दूसरी बात, मैंने सोनू सिस्टर आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। आपने बोला कि इसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाना बंद कर दो, तो हमने आपकी बात रखी। तो अभी हम भी आपको कह रहे हैं कि गोपाल के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना बंद कर दो। देखो, वो जिस सिचुएशन से गुजरा है वो तकरीबन 50% नफसियाती हुआ है, ठीक है। तो आप जितना भी ज़्यादा बोलती हैं वो और नफसियाती होता है। तो हमारी खातिर, हमारी फैमिली की खातिर आप थोड़ा सा बैक हो जाए। उसको तो हम खैर डांटते हैं कि आपको, और मतलब क्या नाम लेते हैं, वीडियो के बगैर भी हम उसको डांटते हैं कि कोई भी फालतू बात नहीं किया करो, ठीक है। सोनू सिस्टर, तो ये स्पेशल आपके लिए कि आप भी थोड़ा सा बैक हो जाएं। आपने हमें देखें, आपने नोटिस नहीं किया या शायद किया कि जिस दिन से आपने हमें बोला है कि आप लोग थर्ड पार्टी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाया करो, वो फिर हम लोगों को बोलती है, तो हम नहीं बना रहे ना। उस दिन के बाद हमने बिल्कुल भी नहीं बनाई। तो हमने आपकी बात रखी। किसी की बात रखना बड़ी अहमियत रखते है और बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उसके बाद आज की वीडियो के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम अहमद से बात करेंगे। उसको भी बुराई कर लो, कुछ भी कर लो, आप बात करेंगे गोपाल टब्बर की। अम्मा के बाद काशिफ अमीना भी मंजरे आम पे आ गए। काशिफ भाई ने दिया मुझे एक पैगाम। क्या ये पैगाम सिर्फ मेरे लिए था? क्या आपका जोर अपने भाइयों पे नहीं चलता? आज देंगे काशिफ मीना को जवाब। और उन्होंने जो मांगी है मदद, आखिर मदद की आवाज क्यों लगाई, मदद की कहार क्यों लगाई? जब इनके पास प्रूफ है तो इनको वकील तगड़ा करना चाहिए। क्या वाकई ही सोनिया गोपाल अपना घर छोड़ रहे हैं या कोई नया ड्रामा कर रहे हैं? 50 लाख का कर्जा और 50-50 हजार की एलसीडी से पूरा हो जाएगा? क्या वो बाइक है या हवाई जहाज है जिससे ये कर्जा उतर जाएगा? आखिर गोपाल की बदतमीजियां गोपाल के टब्बर को क्यों नजर नहीं आती? गोपाल ने आज ये जो भीख मांगी है सोनिया को बैठा के, और सोनिया की बॉडी लैंग्वेज और सोनिया के एक्सप्रेशन, आखिर क्या जबरदस्ती वीडियो बनाई गई। और कल वाली वीडियो में जो मैंने सोनिया की वॉइस लगाई, 1-2 कमेंट आए और एक मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर ने कुछ सवाल किए, उसके भी देंगे जवाब। आखिर गोपाल टब्बर का दुश्मन कौन है? आखिर जीता हुआ केस क्यों हार रहे हैं? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो सोनू सिस्टर, मैंने अभी अभी आपका ब्लॉग देखा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज़ आप उनकी अम्मा की बातों में मत आना। इन सब ने मिलकर अब अपनी अम्मा को आगे लगा देना है, ठीक है। ये सब एक ही थाली के चटे बटे हैं। प्लीज़ आप इसकी अम्मा की बातों में मत आना। पहले हम लोग भी इनके सपोर्ट करते थे, पर अब जितनी हमें नफरत है ना इनसे, आपकी सोच है। आप प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, आप इनकी अम्मा की बातों में मत आना। सोनू सिस्टर प्लीज़, हम भी क्रिश्चियन हैं, हम भी पहले इनको सपोर्ट करते थे, पर अब हम नहीं करते। हम गोपाल से हमें इतनी नफरत, इतनी बता नहीं सकते। आप मत इनको सपोर्ट करना। और ये जब नया ड्रामा इसने शुरू किया ना, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इनके चेहरों पे इतनी इतनी लानत पड़ी हुई है, अल्लाह माफ़ करे। बता नहीं सकती। इन्होंने अपने बच्चियों को इतनी गंदी बना कर रखते, इतने गंदे बना कर अपने बच्चों को रखते हैं कि हमें देखकर हमें अफसोस और दुख होता है कि इनकी बच्चियाँ इनके घर में पैदा क्यों हुई, बड़ी से लेकर छोटी तक। हमें रोज को देखकर तो ऐसे लगता है कि ये अंजलि की बेटी है। हमारे भी घर में बच्चे, हमने कभी इस तरह नहीं किया कि अगर एक बच्ची बड़ी है उसको नहलाए धुलाए। हमने आज तक नहीं देखा कि सोनिया ने रोज को उठाया भी हो। खुद तैयार शर होकर खड़ी होती है, वो कभी उसका पैम्पर बदल रही होती, कभी उसको नहला रही होती, कभी उसको दूध भी नहीं। इसने तो उसको ना माँ बना दी है। इतनी सी उम्र में उसको माँ बना दी। थोड़ी सी और बड़े को पता नहीं अंजलि क्या क्या करेगी। उसने भी, अंजलि ने भी अपने माँ बाप से इतना कुछ सीख लिया है ना, अल्लाह ही माफ़ करे। ये बच्ची अब थोड़ी सी बड़ी होकर ना क्या क्या करेगी ना, ये तो सबको ही पता है। आप इनके सपोर्ट मत करना, इसकी चालें हैं।
बस ये भूखा है, पैसों का भी, इंसानों का भी, ये जानवरों का भी भूखा है। ये सोनिया के गंदे गंदे क्या बोले, क्या क्या अल्फाज पर इतने गंदे दान, पता नहीं इनका बुला कौन लेता है। उसका दिल नहीं खराब होता जब वो इसका मेकअप करती है। उसको अंतकालीन जो इसका मेकअप करती है उसको इनसे पता नहीं स्मेल भी नहीं आती। गंदी पैंट पहन कर ऐसे बाहर निकलती है, मैं शवरिया रहा हूँ गंदे कहीं। प्लीज आप इनकी अम्मा की बातें में मत आना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के सब प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने काशिफ मीना की वॉइस सुन ली, उन्होंने मुझसे कुछ कहा, उसका जवाब दूंगी। उसके बाद जो मैंने सिस्टर की वॉइस चलाई है वो भी आपने सुन ली होगी, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं काशिफ और अमीना भाभी से बात करती हूँ कि आप लोगों ने कहा कि सिस्टर आपने हमें कहा, आपने इस चीज को नोटिस किया या नहीं किया, हमने आपके कहने पे वीडियो बनाना छोड़ दी। तो थैंक यू सो मच मीना भाभी और काशिफ भाई कि आपने मेरे कहने पे वीडियो बनाना छोड़ दी। उसमें फायदा किसका हुआ? मैंने आपको यही कहा कि अपनी बहू को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, किसी को भी आप गालियां नहीं पड़वाओ, कोई फायदा नहीं है। आप व्लॉगर हैं, जब आप कुछ ऐसा बोलते हैं आपके सब्सक्राइबर गुस्सा करते हैं, तो बेहतर ये है जब कोई जवाब ही वहां से पॉजिटिव नहीं आना, कोई बात ढंग की नहीं आनी, तो आप प्लीज गाली गलौच नहीं करें। तो आपने मेरा ये कहना माना, थैंक यू सो मच। पर आप ये क्यों भूल गए कि इसमें आपकी ही इज्जत थी, आपका ही फायदा था। आपकी बीवी रोजाना वीडियो बनाती थी, हालांकि आपकी बीवी का कोई कसूर भी नहीं था, वो कभी किसी अच्छे के किसी बुरे में नहीं बोली। पर मुखालिफ पार्टी ने ना बच्चा देखा, ना बूढ़ा देखा, ना कोई औरत देखी, इवन के कोई कमेंट करने वाला था उसकी भी वार्ड लगती थी, अगर कोई समझाने वाला था तो उसकी भी वार्ड लगती थी। तो अगर मैंने आपको ये समझाया तो वो आप लोगों की इज्जत थी, मेरा कोई फायदा नहीं था। चले फिर भी तो आपको मैं थैंक यू करती हूँ कि आपने मेरा कहना माना, थैंक यू सो मच। पर ये क्या, आप दो हाथों पे सरसों जमाने की बात करने लग पड़े। आपने कहा एक हाथ दो, एक हाथ लो। काशिफ भैया साहब, ऐसा नहीं होता। सारे गंदुम ही खाते हैं। जो दुनिया में आया ना, उसको नाचना भी आता है, रोना भी आता है, गाली देना भी आता है। नहीं आता तो फेक कंटेंट बनाना नहीं आता, एहसान फरामोशी करना नहीं आता। जो नस्ली बंदे होते हैं ना, खानदानी बंदे होते हैं। मैंने मुखालिफ पार्टी कहती है कि जी अब वो जितलाती है, कहती है ये एहसान फरामोशी, तो क्यों ना बीबी जितलाऊं, क्यों ना जितलाऊं। तुम जब मैं तुम्हारी फोटो लगाती थी तो तुम कहती थी अपने मुंह थे, उनके मुंह के तुम व्यूज तो लेती हो, शहजाद, सुमेरा, सोनिया, गोपाल, काशिफ, मीना। अब तो तुम मेरे भी थंबनेल लगाने लग पड़ी। और मैंने 4 वीडियो क्या इस टब्बर के लिए, खासकर गोपाल के लिए बना दी। तू ते मोजी भी मेरे मुंह ते लाना भूल गई, तू तो समझा तू मेरी चड्डी पट्टी फ्रेंड होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक यूट्यूबर हो, आप कलीग हो, मुसलमान होने के नाते हम बहन भाई हैं। पर मैं वो बातें कैसे भूल जाऊं जो आप मर्दों के जिस्म के नाम ले लेके हमारे मुंह पे, हम औरतों की बेटियों को हमें देती थी, क्या हम भूल जाएं? ये जो कमेंट लगा रही हो, ये क्या प्रूफ होते हैं? ये प्रूफ होते हैं। मैं वो औरत हूं, जान तो दे सकती हूं पर थूक थूक के मैं चाट नहीं सकती। तुमने एक दफा अपनी तस्वीर का कहा, आज तक मैंने तुम्हें अपने चैनल पे जगह नहीं दी, पर तुम शहजाद सुमेरा के, गोपाल सोनिया के और मेरे नाम के टुक्कर खाने पे मजबूर हो। अगर मैं गोपाल के खिलाफ खड़ी हुई हूँ, इसका मतलब वो मेरा काम है, क्योंकि मैंने रिएक्शन चैनल से ही शुरू किया। मैं व्लॉगर नहीं, ना मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और जो आप बार बार तुम मुझे तुम कह के बुलाओ, पर मैं तुम्हें आप ही कहूंगी। अब मेरी कई बातें कितनी बोलती हूँ कि सोनू सही कहती है। अगर मैं सही कहती हूँ, आप गिल्ट फील करते हो, फिर अपनी आदतें भी चेंज करो। जिसको एक दफा कहा ना, उस पे पत्थर रख दो, वो बात को दोबारा रिपीट नहीं करो। तुमने ये कहा कि
सोनू कहती है मैंने ये किया, मैंने वो किया, एहसान फरामोश। तो क्यों ना कमा, क्यों ना कमा? तू सिंगल मोम होके तू गलाजत दी दुकान, तू गाला ते गाला सानू कड्डियां, तू गोपाल सोनिया नू, शहजाद सुमेरा नू या सुमेरा अदी सस नू की खवाया, की पिलाया, असी भी नहीं ना वेखिया। तू आप ही चीकन डई है ना, फिर वड्डियां वड्डियां गालां दे नाल चीकन डई है, लड़ाइयां कर रही है। उस वक्त भी मैंने आपको समझाया कि खान जी आप आराम से बात करें, आप गाली गलोच का सारा, मैंने नहीं समझाया, आलिया रिएक्शन वाली सिस्टर ने भी समझाया, पर आप तो तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप गाली गलोच किए जा रही थी। अब आप मेरी बातें ही रिपीट करके कहती हैं। अब आप हमारे कमेंट भी, मैं खाली कमेंटों पे नहीं वीडियो बनाती, कमेंट भी मैं लेती हूँ, कंटेंट भी लेती हूँ। फिर जो बहन भाई मुझसे राब्ता करते हैं, जिनके साथ ये काम हो गया है, उनकी भी मैं वॉइसें लेती हूँ, मैं चलाती हूँ। याद है आपको खान जी, आपने मेरे लिए भी एक वॉइस चलाई थी, वही कराची की कोई बहन सी पकड़ के गालियां दे रही थी। मुझे जितनी भी बहनों ने वॉइस भेजी है वो मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट है। किसी ने आप लोगों के लिए गलत अल्फाज यूज किए, किसी ने आप लोगों को गालियां दी, ये हैं सब्सक्राइबर, ये मेरी खाला की तीएं नहीं। जाए मैं आपको भी चैलेंज सबको करती हूँ, लगाएं वॉइसें। मुझे नहीं लगता कि कोई शरीफ औरत तो फिर राब्ता करे या आप लोगों को अपनी वॉइसें दे। बहरहाल जी, ये था खान जी जो कहती है ना एहसान सोनू जतला रही है कि यानी केस जता दिया। नहीं, मैं अल्लाह की बहुत कमज़ोर सी बंदी हूँ, मैं बहुत बेबस बंदी हूँ, पर मैंने एक किस्म का केस जता ही दिया है, सबकी असलियत सामने रखी है। बहन भाइयों, गोपाल के साथ मेरे इख्तिलाफात, मेरी बातें अपनी जगह, उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इससे मुखालिफ पार्टी सच्ची हो जाती है, या मुखालिफ पार्टी ने जो मेरे पे कीचड़, रिएक्शन वाली आलिया पे कीचड़, जो गोपाल की बेटियां, कुंवारी बहनें, बांटियां, उन पे कीचड़, अभी तक गाली गलोच का सहारा लिया जाता है। उससे ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि ये बिल्कुल बेकसूर है या ऐसी बात है। अप डाउन लाइफ में चलता है। खान जी ताड़ी दोवां हत्थां नाल वज दी है। अगर आप अपना खाया पिया कफन दिया आप जतला रही हैं, क्योंकि हमने आपको हमेशा उनके साथ देखा, आपकी हर वीडियो हमने उनके साथ देखी, तो अगर आप इतनी चीखें मार रही हैं, आप इतनी गाली गलोच कर रही हैं, तो मैंने तो काशिफ लोगों को, गोपाल लोगों को, शहजाद लोगों को प्रूफ दिए हैं। वो वॉइस आप कैसे जिठला सकती हैं जिसमें आपने कहा कि मैंने अपने आप को जख्मी किया, मैंने अपने जख्म दिए, अपने कपड़े फाड़े, और फिर मैंने जाके इन पे केस कराया कि इन्होंने मेरा पैसा देना है, मेरे घर में घुस के जबरदस्ती की। ये बात करने का मतलब ये है कि मैं मीना भाभी और काशिफ भाई को ये कहना चाहती हूँ, आपने जो कल टाइटल लगाया कि हमारी मदद करे सुलह के अलावा, और भाई साहब आपके पास प्रूफ पड़े हुए हैं, प्रूफ है आपके पास, हर चीज आपके पास है, सिर्फ आपको कोई समझाने वाला नहीं। आप कोई तगड़ा वकील करे, जो थोड़े थोड़े चिल्लर पार्टी करके पैसे खिला रहे ना, वो एक दफा ही हाथ में रखे और के ये प्रूफ है, ये हमें क्लियर अदालत से करवाओ। क्यों नहीं होता क्लियर? पर बात वो है ना, दम नहीं है, दम नहीं है, इधरों सुननी, फटाफट कैमरा फड़ना, वीडियो बनानी, ये नहीं सोचना कि अगले बंदे ने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया। अब आपने ये तो कह दिया कि सोनू सिस्टर आप पीछे हट जाए। भाई मैं क्यों पीछे हट जाऊं? हैं तुसी मेरे अन्नदाता जे, तुसी व्लॉगर जे, तुसी जदों अपनी ईची बीची टीची लड़ाइयां मार कुटाइयां प्रेगनेंसियां सब कुछ वहाओगे, रिएक्शन तो और आएगा। मैं अकेली तो नहीं रिएक्शन देती, चैनलों के चैनल भरे हुए हैं रिएक्शन के साथ, हर चीज भरी हुई है। आप ये मुझे जो कह रही है कि कह रहे हैं, और मीना भाभी कह रही है कि वो नफसियाती है, तो मेरे से बड़ा नफसियाती कौन है? कौन है मेरे से बड़ा नफसियाती? रंगबाजी को आप नफसियाती का नाम दे देते हैं? क्योंकि सोनू को रंगबाजियां करनी नहीं आती, सोनू करती है हक सच की बात। अम्मा ने भी वीडियो बनाई, मैंने उस वीडियो का जवाब दिया, तो जाहिर बात है मेरी भाई भाभी ने भी वीडियो बनाई है। मैंने आप लोगों को किसी को कुछ नहीं कहा, ना मैंने सुमेरा को, शहजाद को, ना आपको। हालांकि टॉन्ट सुमेरा शहजाद भी कराते हैं, पर मैंने इग्नोर किया। आप लोग इज्जत करते हैं, मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ। मेरी सिर्फ लड़ाई इस टाइम गोपाल के साथ है, ना कि आप अम्मा को उठा के या आप बैठ के मुझे समझाएं, आप उस एहसान फरामोश को समझाएं। आपको गजाला शफीक साहिबा के पास किसने पहुंचाया?
आप कह रहे हैं कि हमारी कोई मदद करे, आपके पास हर प्रूफ है, उनके पास जाएं, आप चीजें दिखाएं। इस केस में आप बिल्कुल बेगुनाह हैं, आपका कोई कसूर नहीं। रही गाली गलौज की बात, तो वो बंदा दुनिया में भी सजा पाता है, आखिरत में भी सजा पाता है, क्योंकि कोई भी मजहब नहीं जो इंसान को गाली गलौज, कोई भी मजहब नहीं के सिखाए कि इंसान गाली गलौज करे। दूसरों की बीवी बच्चियों के, बेटियों के, माओ के कपड़े उतारे जाएं। आप बेकसूर है, ये केस आप पे, ये झूठी FIR है, ये सब दूध का दूध पानी का पानी सामने है। हर चैनल पे, खासकर मेरे चैनल पे भी वो सारी वॉइस पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर आज गोपाल के लिए लड़ रही हूँ या खड़ी हुई हूँ तो इस केस के बीच में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। ये केस, ये प्रूफ, ये सबूत, हर चीज मैंने निकाली थी, इसके लिए मैं आज भी आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। हाँ, मेरे इख्तलाफात हैं गोपाल के साथ। अगर आप गोपाल की फेवर में आके कोई बदतमीजी करेंगे, क्योंकि मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, या कोई आप मेरे पे टाटा बिजला लगाएंगे कि आप पीछे हट जाए, तो ये फिर ज्यादती होगी, फिर ये तूफान नहीं रुकेगा। मैं जवाब दूंगी। आप अपने भाई गोपाल को पटा डालो। गोपाल ने टेलीफोन करके मुझसे बदतमीजी की। गोपाल ना अपने मजहब की रिस्पेक्ट करता है ना मेरे मजहब की। ये मैंने स्टार्ट में वॉइस लगाई है, ये आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी की है। ये सिस्टर मुझे कहती हैं कि नहीं सिस्टर, आपने इनकी बातों में नहीं आना। मेरे मुसलमान बहन भाइयों ने उस वक्त कहा था, सिस्टर आपको अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह की रजा के लिए आप गोपाल टब्बर का साथ देना, इनको नहीं छोड़ना, इन पे झूठी FIR है। तो मैं उस वक्त अल्लाह की रजा के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए, क्योंकि वो लाइव भी मेरे चैनल पे पड़ी है, मैं आप लोगों के साथ खड़ी थी। उसका सिला आप लोगों ने क्या दिया? ये फोन करके मुझे कहता है कि किस बात से कहता है एमन के साथ इन्होंने जो किया सही किया है। एमन के चैनल का पट्ठा बैठा दिया, खुद व्यूज ले लिए, उसको पागल करार दे दिया। अगर वो इतना पैसा लगा के आ सकती थी तो क्या वो उस पैसे का घर में राशन नहीं डलवा सकती थी? आज एमन की भी वीडियो आई है ना, फिर पीछे फोन करके क्यों मना किया जाता, क्यों मना किया जाता है? फिर एमन की वीडियो क्यों डिलीट करवाई जाती है? जैसे आप लोग कहते हैं ना फलान या वॉइस पे दी थी, मेरे साथ तो एमन ने भी राब्ता किया, एमन ने भी मेरे साथ 1.5 घंटा बात की। फिर जब मुझे जरूरत महसूस होगी मैं वो वॉइसें भी लगाऊंगी, वो चीजें भी लगाऊंगी। हैं, मैं आपको प्रूफ ढूंढ के दिए, मैंने आपको गजाला शफीक साहबा के पास पहुंचाया, मैं आपके लिए खड़ी रही। मैंने आपके लिए जो आज मुखालिफ पार्टी कहती है, तो मुखालिफ पार्टी जो आपने गोपाल टब्बर को खिलाया, वो आपने लिंक लगवाए, आप उनके साथ ब्लॉगिंग बनाई, उससे आपने लाखों कमाया भी, चैनल भी। अगर आज आपको चंद लोग देखते हैं तो इसका सेहरा गोपाल टब्बर, शहजाद टब्बर पे जाता है, क्योंकि सच सच ही होता है। आपकी फेस वैल्यू उनकी वजह से बनी है। जो इंसान सच को एक्सेप्ट कर लेता है ना, मैं कहती हूँ वो कभी अल्लाह उसका सर नहीं झुकने देता। पर यहाँ तो आवा का हवा ही बिगड़ा हुआ है, मिनट में माशा मिनट में तोला, हूं असी ऐ नहीं करांगे, हूं असी वो नहीं करांगे। भाई मैंने जब साथ दिया, डंके की चोट पे प्रूफों सबूतों के साथ दिया। जब मैं गोपाल के खिलाफ खड़ी हुई तब भी प्रूफों के साथ खड़ी हुई। गोपाल ने माफीनामे की वीडियो भी बनाई, गोपाल ने पर्सनल में भी माफी मांगी, हर चीज मैंने यहाँ लगाई। इसका मतलब ये नहीं कि केस वाला मैटर मैं यहीं डिस्क्लोज कर दूंगी, यहीं उसको, नहीं जी, केस की जीत मेरी जीत होगी, क्योंकि वो प्रूफ मैंने, वो FIR झूठी है। गोपाल के लिए मैं इसलिए गुस्सा हूं, गोपाल ने टेलीफोन पे बदतमीजी की, अचानक से कॉल की, क्योंकि आपको भी पता है उस ब्लॉग में मैंने मैविश और एमन की तारीफें की थी, मिट्टी धंधों की मैंने तारीफें नहीं की थी, इसलिए उसने, मिट्टी ने उसको डंडा दिया होगा। आपको पता है जब एमन के खिलाफ मिट्टी ने वीडियो बनानी होती थी तब भी मिट्टी को किसी के खिलाफ भी डंडा देना होता है या बदतमीजी करवानी होती है तो गोपाल को आगे कर देती है। तो यकीनन ये भी मिट्टी ने कहा होगा, वेल है छोनू दी दुनिया ने मेरी बदतमीजी भी की है, वेख लो मेरी शक्ल तो गल्ला की कर फोन उन्होंने पूछ। तो काशिफ भैया साहब, अमीना भाभी जी, मैं आज से, ये जब केस खेलना शुरू हुए ना, ये तो 7-8 महीने की बात है ना, मैं इससे पहले आप लोगों पे रिएक्शन देती थी, मैं पॉजिटिव भी रिएक्शन देती थी, नेगेटिव भी रिएक्शन देती थी, तब तो किसी ने नहीं कहा। एमन के
के जाते ही गोपाल भैया साहब को क्यों याद आ गया? जब मुखालिफ पार्टी गाली गलौज कर रही थी तब तो मेरे पास कोई नहीं आया था। अब दौड़ दौड़ के आके मुझे कॉलें करते हैं, अब दौड़ दौड़ के जो आप बात मुझे समझा रहे हैं, अपने भाइयों को समझाएं, इनको एहसान फरामोशों को बताएं कि कोई मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो ना, तो अगर उसको दे नहीं ना सकते तो उसके साथ बदतमीजी भी नहीं करते। अब ये जो रंगबाजियां कर रहे हैं ना, कार बेच लिया है, 50 लाख का कर्जा, तो यूट्यूब का साला 50-50 हज़ार की LCD बेचेगा, फिर 4 लाख की मोटरसाइकिल बेचेगा, फ्रिज किन्ने की बेच जाएगी, या कर्जा उतर जाएगा। ये सब रंगबाजियां, फिर ड्रामे। जैसे बहन भाई मुझे आके वॉइसें कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं ना कि सिस्टर अम्मा के कहने पे भी ना आना, इनके कहने पे भी ना आना, इनको एक्सपोज करना, तो मैं भी यही कहती हूँ, अगर मैं हक सच के लिए इनका साथ दे सकती हूँ, फिर हक सच के लिए मैं गोपाल के खिलाफ जा सकती हूँ, तो फिर आप भी अपने मुसलमान होने का और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो भी अपने मजहब का एहतराम करते हुए अनफॉलो ही करे तो बेहतर है। क्योंकि ये बंदा खुल के नहीं बताता जो गोपाल भैया है कि आखिर कौन लोग हैं जो उसको डिगाना चाहते हैं। जैसे खुद डिगे हुए हैं वैसे आज इनका मोबाइल डिग जा रहा था। और जो कल मैंने सोनिया की वॉइस चलाई, एक कमेंट आया कि सिस्टर ये वॉइस पुरानी है, तो जी मुझे पता है बहन ये वॉइस। फिर उसी के अंदर उसी वीडियो के बीच में कमेंट आया कि सिस्टर ये जब लड़ाई शुरू हुई थी तब तो हमने ये सारी लड़ाई देखी थी, पर ये खत्म कैसे हुई, इसका वाइंड अप कैसे हुआ, प्लीज जरा इस पे रोशनी डालें, इसकी बात करें। तो बहन भाइयों मेरे से बेहतर ना इसका जवाब ये आसान फरामोश गोपाल दे सकेगा कि आखिर इस कीचड़ में से भी गोपाल को किसने निकाला। जो इसके हमाती बनते हैं ना, उन्होंने तो बिल्कुल डुबो दिया हुआ था। जिस मिट्टी को कहते हैं ना, हाँ मिट्टी, हाँ मिट्टी, और मिट्टी ने सिर्फ टट्टी की सी, टट्टी ऐसे सारी प्लानिंग मिट्टी दी सी। तो अगर आप, क्योंकि काफी मेरे बहन भाई नए जुड़े हैं उनको नहीं पता, हर प्रूफ मेरे पास पड़ा है। अगर इस पे दोबारा इस केस को जिंदा करना चाहते हैं, दोबारा ये खट्टे मीठे चुटकुले सुनना चाहते हैं, तो फिर आपने कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि सिस्टर दोबारा से सफीना की वॉइसें भी पड़ी हुई हैं, भाई गोपाल भैया साहब की भी वॉइसें पड़ी हुई हैं, सब कुछ प्रूफों के साथ रखेंगे। तो यहाँ उम्मीद करती हूँ अमीना भाभी को और काशिफ भाई को मेरी बातों की समझ आ गई होगी। मैं 3 साल से रिएक्शन कर रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ आपके साथ खड़ी रही, क्यों ना भाई जितलाऊं। आप लोग जब मेरे पे एहसान करेंगे जरूर जितलाएं। जो मुखालिफ पार्टी कहती है अब एहसान, आप भी तो वही कर रही हो। जो आप साथ वीडियो बना के आपने तो कमाया, मैंने तो कमाया भी नहीं, मैंने तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया। जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है ना, वहां फिर पैसा पूसा अहमियत नहीं रखता। तो काशिफ भाई आपको भी पता है, एमी अम्मा बैठ के सोनू सोनू नहीं कर रही, आप भी एमी मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते रहे हर वीडियो में, पर गोपाल को पट्टा डालें, मुझे नहीं। टॉन्ट करवाने बंद करें, इसकी बकवास बंद करवाएं, तो फिर मैं भी रुक जाऊंगी। नहीं तो ये सिलसिला गोपाल के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपकी फैमिली में से, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर, कोई मेरे लिए बोलेगा तो फिर ऐसे ही विद प्रूफ मैं बात करूंगी। अगर इसने माफी की वीडियो बनाई थी, माफी अपनी गलती पे मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, पर ये बेचारा मेरे पल्लू के पीछे छुपने वाला फिर 10 से 20 मिनट बाद वीडियो डिलीट कर गया। बताता ना लोगों को कि किस बात की माफी मांगी। ऐसे कोई माफी मांगता है? ये तो वही काले चोर करते हैं जिन्होंने ना सिर ना पैर होता है। माफी भी मांग ली, दौड़ भी गया, नहीं ऐसे माफी नहीं होती। आप चाहते हैं ना कि मैं गोपाल के खिलाफ वीडियो ना बनाऊं, तो माफी मांगे चैनल पे, कहे कि हाँ सोनू सिस्टर जो मैंने कहा कि नेगेटिव सोच है मुसलमानों की, उस पे माफी मांगे। मुसलमान पूरी कम्युनिटी से माफी मांगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगे, क्योंकि ये वॉइस क्रिश्चियन कम्युनिटी वाली बहनों की हैं, उनका भी दिल दुखा है। फिर आप मेरे लिए वीडियो बना के कहिएगा कि ये सही है या गलत है। क्यों बहन भाइयों, आज के सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा ID नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।